के 3 का बी नंबर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की दो आसन्न भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण जो है 30 मीटर है। 75 रुपए प्रति मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकाला। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, तो हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल जो आएगा उसमें गुना कर देंगे 75 से, तो हमारा टोटल निकल जाएगा। ये देखिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। एक विकर्ण भी मिला देते हैं यहाँ पर, मान लो यही विकर्ण मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा दो आसन्न भुजाएं, एक को मैं 26 एक को मैं 28 और जो विकर्ण है उसे मैं 30 मीटर लिख देता हूँ। दो आसन्न भुजाएं हो गई और एक विकर्ण हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना आएगा ना टोटल का क्षेत्र 2 से गुना करेंगे तो टोटल का क्षेत्रफल हो जाएगा और फिर 75 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा खर्च जो लग रहा है। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। मैं ए बराबर में मान लूंगा 28 मीटर, बी बराबर में मान लूंगा 30 मीटर और सी बराबर में मान लूंगा 26 मीटर। ठीक है, इसमें से ए बी सी हमने ले लिया। अब देखिए, अब इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 2, बट्टा में 2, यही ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जी। चलिए तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग एस निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस बराबर में 28 प्लस 30 प्लस 26 बट्टा में 2, यही ना हो जाएगा। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, तो 28 और 30 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 58 और 58 में फिर 26 जोड़ देते हैं तो 26 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84 और बट्टा में 2 कट जाएगा 42 आ जाएगा, 42 मीटर। यहां से हमें अर्ध परिमाप आया 42 मीटर। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, रूट अंडर क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले ए बी सी का ना निकाल रहे हैं। चलिए तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालोगे, रूट अंडर एस का मान कितना है 42 है, 42 है ना जी, 42 और फिर 42 माइनस ए का मान 28, फिर 42 माइनस बी का मान है 30, फिर 42 माइनस सी का मान है 26। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं घटाकर। 42 यहाँ पे देखो 42 में से आपका कितना घट जाएगा, 42 में से हम लोग घटाएंगे 28, तो 28 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना, हाँ 14 आ जाएगा। 30 घटाएंगे तो 12 और 26 घटाएंगे तो 16 आएगा, 26 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। चलिए 42 है ना जी, तो 2 गुना 3 गुना 7, 7 ये कैसे कर दूना 42, 14 है तो 2 गुना 7, 12 है तो 2 गुना 2 गुना 3, 16 है तो 4 गुना 4 लिख देता हूँ। अब देखो पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर है 2 बार, 3 है 2 बार तो 1 बार बाहर निकलेगा, 7 का भी पेयर 1 बार बन जा रहा है और 4 का भी बन जा रहा है। तो चलिए अब इन सबसे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 4 तिया 12 और 12 सते 84 और 84 में फिर गुना कर देंगे 4 से, 84 चौका 336 आ जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर, 336 मीटर स्क्वायर इसका हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 2 गुना में 336 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 672 मीटर स्क्वायर। ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। हमें कह रहा है 75 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने के खर्च है ना। आंगन में पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या हो जाएगा 672 में गुना कर देंगे कितना से, 75 रुपए है ना, 75 रुपए से, 75 रुपए प्रति मीटर की दर से है, देख लेते हैं 75 ही था, 75 रुपए। चलिए तो 672 में 75 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 50,400 रुपया लगेगा टोटल खर्चा आंगन में पत्थर बिछवाने का। समझ गए क्वेश्चन नंबर